हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित सिंह गया बिहार से एक बार फिर से स्वागत करता हूं साथियों, आप सभी साथियों का हमारे इस प्लेटफॉर्म सक्सेस विद रोहित सिंह के चैनल पे। तो साथियों, आप सबका सपोर्ट की वजह से आज हम इस बुक को जो हम बुक पढ़ रहे हैं, लोक व्यवहार, डेल कार्नेगी जी ने लिखी है। तो इस किताब को हम पूरी पढ़ पा रहे हैं और आधे से ज़्यादा हमने ख़त्म कर दी है। जल्दी ये किताब समाप्त के ऊपर है, समापन के ऊपर जा रही है और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट किताब पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग किताब आने वाली है नेक्स्ट, तो आप तैयार रहिएगा दोस्तों। तो हम लोग जैसे कि पहला हमने अभी चैप्टर ख़त्म किया, बहस से एक ही फ़ायदा हो सकता है और वह है इससे बचना। बहस करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आप इससे बचने की कोशिश कीजिए हमेशा। वहाँ पे मुंह बंद कर लीजिए और अपना निकल जाइए चुपचाप, ठीक है। दूसरा दोस्तों, अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है दुश्मन बनाने के अचूक तरीका और इससे कैसे बचा जाए। तो आप दुश्मन कैसे बना सकते हो और इससे कैसे बच सकते हो, दोनों तरीके आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो चलते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम लोग पढ़ते हैं। अब जब थियोडोर रूजवेल्ट व्हाइट हाउस में थे तो उन्होंने स्वीकार किया था कि अगर वे 75% मौक़ों पर सही हो सके तो वे आशातीत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर 20वीं सदी के महानतम व्यक्तियों में से एक का यह कहना है तो फिर आपकी और मेरी तो हस्ती ही क्या है। अगर आप 55% मौक़ों पर सही हो तो आप वॉल स्ट्रीट जाकर एक दिन में लाखों डॉलर कमा सकते हैं, परंतु अगर आप 55% मौक़ों पर भी सही नहीं हैं तो फिर आपको क्या हक है कि आप दूसरे लोगों को उनकी गलतियां बताएं, ठीक है। शब्दों से नहीं बल्कि नज़रों से या आवाज़ के लहजे से या अपने हाव भाव से भी आप लोगों को बता सकते हैं कि वे गलत है। और अगर आप उनकी गलती बताते हैं तो क्या वे आपसे सहमत हो जाते हैं? कभी नहीं। इसलिए क्योंकि आपने उनकी बुद्धिमानी, गर्व और आत्मसम्मान पर सीधे चोट की है। इससे होगा यह कि वे पलटकर आप पर वार करना चाहेंगे, परंतु इसकी वजह से वे अपनी सोच को कभी नहीं बदलेंगे। आप चाहे प्लेटो या इमैनुअल कांट के पूरे तर्कों से भी उन पर हमला बोल दें तो भी वे अपने विचार नहीं बदलेंगे, क्योंकि आपने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इस तरह से अपनी बात कभी शुरू न करें। मैं आपके सामने अमुक बात सिद्ध करने जा रहा हूँ, यह गलत शुरुआत है। दूसरे शब्दों में आप सामने वाले को यह बता रहे हैं, मैं आपसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। मैं आपको एक दो ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिनसे आप अपने विचार बदल लेंगे। यह एक चुनौती है, इससे विरोध उत्पन्न होता है और इससे श्रोता आपके कुछ कहने से पहले ही आपसे युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाता है। अच्छी से अच्छी परिस्थितियों में भी लोगों की सोच या उनकी विचारधारा को बदलना कठिन है, तो इसे और मुश्किल क्यों बनाया जाए, अपने आप को कमज़ोर क्यों बनाया जाए। अगर आप कुछ सिद्ध करने जा रहे हैं तो किसी को भी इसका पता न चलने दें। इसे चतुराई से, कुशलता से इस तरह करें कि किसी को महसूस न हो कि आप ऐसा कर रहे हैं। इस विचार को अलेक्जेंडर पोप ने संक्षेप में इस तरह व्यक्त किया था, लोगों को कोई बात इस तरह सिखानी चाहिए कि उन्हें यह पता ही न चले कि उन्हें कुछ सिखाया जा रहा है, और नए विचारों को इस तरह बताया जाना चाहिए जैसे कि आपको पुराने विचार याद आ गए हो। गैलीलियो ने 300 से अधिक वर्ष पहले यह कहा था, आप किसी आदमी को कुछ नहीं सिखा सकते, आप सिर्फ उसे अपने अंदर से सीखने में मदद कर सकते हैं। जैसा लॉर्ड चेस्टरफील्ड ने अपने पुत्र से कहा था,
संभव हो तो दूसरे लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान बनो, परंतु यह बात उनसे मत कहो। सुकरात ने एथेंस में अपने यूनानियों से बार बार कहा था, मैं केवल एक ही बात जानता हूँ और वो ये कि मैं कुछ नहीं जानता। मैं यह दावा नहीं करता कि मैं सुकरात से ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, इसलिए मैंने लोगों को यह बताना छोड़ दिया कि वे गलत हैं और मैंने पाया कि इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। जब भी कोई व्यक्ति ऐसी बात कहे जो आपकी राय में गलत हो, चाहे आप अच्छी तरह जानते हो कि वह गलत है, तब भी क्या इस तरह कहना बेहतर नहीं रहेगा? आइए हम देखते हैं, मेरी राय आपसे भिन्न है, परंतु मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैं कई बार गलत होता हूँ और अगर गलती मेरी है तो मैं अपनी गलती सुधारना चाहूँगा। इसलिए आइए हम तथ्यों का अवलोकन करें। तथ्य का अवलोकन करें, ठीक है? चलिए, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं कई बार गलत होता हूँ। आइए हम तथ्यों का अवलोकन करें। इस तरह के वाक्यों में जादू होता है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपकी इस बात का बुरा नहीं मानेगा। मैं गलत हो सकता हूँ। आइए हम तथ्यों का अवलोकन करें। हमारी क्लास के एक सदस्य मोंटाना के कार डीलर हैरोल्ड रैंके ने अपने ग्राहकों के साथ इस तकनीक का प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि ऑटोमोबाइल बिजनेस के तनावग्रस्त माहौल में वे अक्सर ग्राहकों की शिकायत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे और उदासीनता का परिचय देते थे। इस वजह से बिजनेस में नुकसान होने लगा, ग्राहक गुस्सा होने लगे और माहौल बिगड़ने लगा। उन्होंने हमारी कक्षा को बताया, यह महसूस करने के बाद कि मुझे अपनी शैली से फ़ायदा नहीं हो रहा था, मैंने अपनी तकनीक बदल ली। मैंने अपने ग्राहकों से यह कहना शुरू कर दिया, हमारी डीलरशिप से इतनी गलतियाँ हुई है कि मुझे अक्सर शर्मिंदा होना पड़ता है। आपके प्रकरण में भी शायद हमसे गलती हुई है। मुझे इसके बारे में विस्तार से बताएं। इस शैली से ग्राहक का गुस्सा तत्काल ठंडा हो जाता था और जब वह अपनी शिकायत बताता था तो आम तौर पर वह अधिक तर्कपूर्ण ढंग से बताता था। दरअसल कई ग्राहकों ने तो मुझे इतनी अच्छी तरह से बात सुनने के लिए धन्यवाद भी दिया। 2 ग्राहक तो अपने दोस्तों को भी साथ लाए ताकि वे भी इतनी अच्छी जगह से कार खरीद सकें। आज के प्रतियोगिता वाले समय में हमें इस तरह के ग्राहकों की ज़रूरत है और मुझे विश्वास है कि अगर हम ग्राहकों के विचारों के प्रति सम्मान दिखाएं और उनके साथ कूटनीति व शिष्टता का व्यवहार करें तो हम अपने प्रतियोगियों से आगे निकल सकते हैं। अगर आप यह पहले ही मान लें कि आप गलत हो सकते हैं तो आप कभी मुश्किल में नहीं पड़ेंगे। इससे झगड़े की संभावना ही समाप्त हो जाएगी और इससे आपके प्रतियोगी को भी प्रेरणा मिलेगी। वह भी आप जितना खुला, निष्पक्ष और विशाल हृदय हो जाए। हो सकता है कि इसके बाद वह भी यह कहने पर विवश हो जाए कि वह भी गलत हो सकता है। अगर आपको पूरा भरोसा है कि सामने वाला गलती पर है और आप उसे सीधे सीधे यह बता देते हैं तो क्या होता है? आइए एक उदाहरण देखें। मिस्टर एस न्यूयॉर्क के युवा वकील थे। एक बार वे यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण मुकदमे लस्ट गार्टन बनाम लीड कॉर्पोरेशन 280 US 320 में बहस कर रहे थे। इस मुकदमे में बहुत सा धन तो दांव पर था ही, कानून का एक महत्वपूर्ण पर्सन भी उलझा हुआ था। बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने उनसे पूछा, एडमिरल्टी लॉ में समय सीमा 6 साल होती है ना? मिस्टर एस रुके। उन्होंने जज की तरफ एक पल के लिए देखा और फिर साफ शब्दों में कह दिया, यूअर ऑनर, एडमिरल्टी लॉ में कोई समय सीमा नहीं होती। पूरी
कोर्ट में सन्नाटा छा गया। वकील ने हमारी कक्षा में बताया और कमरे का तापमान शून्य पर आ गया। मैं सही था, जज गलत था और मैंने उसकी गलती उसे बता दी थी, परंतु क्या इससे उसका व्यवहार मेरे प्रति दोस्ताना हुआ? नहीं। मुझे अब भी भरोसा है कि वह मुकदमा में ही जीतता। मैंने इससे पहले इतनी अच्छी तरह बहस नहीं की थी, परंतु मैं अपनी बात मनवाने में सफल नहीं हुआ। फैसला मेरे खिलाफ हुआ। मैंने एक ज्ञानी और प्रसिद्ध जज को यह बताने की गुस्ताखी की थी कि वह गलती पर था। बहुत कम लोग, चलिए ये नेक्स्ट के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा दुश्मन बनाने का अचूक तरीका और इससे कैसे बाहर निकले, ठीक है। तो इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग सीख रहे हैं अभी हम दुश्मन कैसे बना सकते हैं और कैसे हम दुश्मन को दोस्त बना सकते हैं भाई, ठीक है। तो दोनों चीज़ इसमें मिलेगी, तो बने रहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी तरह नेक्स्ट पेज के साथ। धन्यवाद दोस्तों।